कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। गाइज़ ये जो आज की रीडिंग है ना, इसका टॉपिक है कि आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ किया है, क्या उसे इस बात का रिग्रेट है? ओके, क्या वो अफसोस करते हैं इस चीज़ पर कि उन्होंने जो आपके साथ किया है वो गलत किया है? ओके, लेट्स सी, हम देखेंगे। पहले मेजर एनर्जी चेक करेंगे उनकी कि मेरे यूनिवर्स के पास है। मैं 3 कार्ड दूँगी। उन्होंने जो मेरे यूनिवर्स के साथ किया है, क्या उन्हें इस बात का रिग्रेट है? प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड करें। द हाई प्रेस्टेस, आई नीड 2 more cards यूनिवर्स। द स्टार, ओके, ये आना चाहता है। द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ टैरो से देखेंगे हम, क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं इनका। मुझे कुछ लोग यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लग रहे हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। 2 cards, पेज ऑफ कप्स, 9 of wands, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैज। द स्टार क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द स्टार क्यों है यहाँ पर? द फूल, द स्टार क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? हमें बताएं यूनिवर्स, द स्टार क्यों है यहाँ पर? द हैंगमैन, द चैरियट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? प्लीज। 2 of cups, and 10 of swords. आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। लेट्स सी, मैं कुछ बताऊंगी गाइज आपको इनके बारे में। गाइज, इन्होंने आपको अपने किसी पर्सनल मैटर के लिए आपको छोड़ा है गाइज। ये ओके, ये ना आपको इनसे कहीं बेटर समझते थे गाइज। आप ना इन्हें एक द स्टार लगते थे, स्टार लगते थे। इन्हें लगता था कि आप इनसे बहुत खूबसूरत हो, ओके, अबंडेंस हो, आप खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई हो, ओके। इन्हें ऐसा फील होता था गाइस कि आप इनसे बहुत बेटर हैं। ये ना अपने आप को आपसे वीक मानते थे। ये अपने आप को बहुत वीक मानते थे आपसे। और ये ऑफ़र अभी भी गाइज, अगर हो सकता है ये मुझे रिलेशनशिप आपका पुराना नहीं लग रहा है, हो सकता है रिसेंटली आपकी बात बंद हुई हो, रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ हो, ओके। बट गाइज, मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर बता दूँ, ये आपका कैचअप होगा, ओके। द चैरियट कार्ड्स है यहाँ पर, 2 of cups है। इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है गाइज, बहुत पछतावा है, बहुत। इतना पछता रहे ना, ये इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ओके। इन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ओके। अगर मैं स्टेप भी अगर लूँगा, इन्हें लगता है गाइस, अगर ये कोई स्टेप भी लेंगे, अगर ये आपके पास आना भी चाहेंगे अगर कुछ ऑफ़र करने के लिए, तो ये डर रहे हैं गाइस। इन्हें लगता है कि आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे,
ओके, यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं गाइस, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, ऑफर के कार्ड्स है गाइस। अब द चैरियट जो कार्ड्स होता है ना गाइस, ये एक मेजर कार्ड होता है। ओके, ये यूनिवर्स की तरफ से होता है। इससे क्लियरली पता चलता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है। ओके, बिल्कुल आना चाहते हैं गाइस, बट गाइस ये स्टेप अभी नहीं लेंगे। यहाँ एक बात क्लियर है कि ये स्टेप अभी नहीं लेंगे, ये वेट करेंगे। अगर ये ऑफ़र भी करना चाहते हैं ना गाइस, ये अभी नहीं करेंगे आपको ऑफ़र। ओके, ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं गाइस। इन्हें लगता है कि, मैंने जैसे पहले कहा ना आपसे, कि इन्हें लगता है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा बेटर हो, कहीं ज़्यादा अच्छे हो। ओके, हो सकता है आप खुद जॉब करते हो, खुद का कुछ बिजनेस हो आपका, ये अभी उस लेवल तक नहीं है। ओके, इन्हें उस लेवल तक पहुंचने में अभी कुछ टाइम है गाइज। ये डरते हैं गाइज आपसे डरते हैं ये। अगर ये ऑफ़र करना भी चाहते हैं तो हैंगमैन की पोजीशन में है ये। ओके, नज़र आ रहा है ना आपको? और इन्हें गाइज रिग्रेट तो है इस चीज़ का कि इन्होंने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया या आपको बीच राह में छोड़कर चले गए। ओके, मुझे कुछ ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं गाइज। हो सकता है कि लव जो जब ऑफ़र किया था आपने एक दूसरे को, तो शुरुआत आपने की हो इस चीज़ की। ओके, इन्होंने मना किया हो उस वक्त इस चीज़ के लिए, और किसी के लिए सिग्निफिकेंस हो सकता है, और उन्हें अब उस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ओके, और कुछ लोगों के लिए जिसका भी ब्रेकअप हुआ है, या आप इस रिश्ते पर जो वर्क आपका चालू था वो आपने स्टॉप कर दिया है। हो सकता है कि एक चेज़र और रनर की जैसी आपकी पोजीशन हो गई हो। आप इन्हें मैसेज करते हो, ये रिप्लाई ना करते हो, आपके कॉल्स रिसीव नहीं करते हो। ये हो सकता है गाइज, मुझे किसी के लिए लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हो वो फौज में हो। ओके, डॉक्टर हो, हीलर हो, या हो सकता है आप हो। इसलिए ये आपको एक बेटर, उनसे अच्छे पर्सन समझते थे गाइज। ये आना तो चाहते हैं गाइज आपके पास, बिल्कुल आना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। यहाँ 3 कार्ड्स ऐसे हैं गाइज जो ऑफ़र के हैं, बट गाइज ये स्टेप अभी नहीं लेंगे, और इन्हें रिग्रेट है इस बात का गाइज। बिल्कुल इन्हें अफसोस है इस बात का कि इन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, आपको छोड़कर चले गए। ओके, अभी गाइज अगर ये आपसे बात भी करना चाहेंगे ना, तो ये डरते हैं कि अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, हो सकता है किसी के लिए जब ये आपको छोड़ कर गए तो आपने पूरी तरह अपने रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की है, और और आपने कहा होगा, चलो आप क्या मुझे हटाओगे, मैंने आपको हटा दिया अपने लाइफ से, और आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो गए हैं गाइज। ओके, और इन्हें इस बात का भी डर लग रहा है कि अगर मैंने ये ऑफ़र, अगर कब ऑफ़र किया आपको, तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। बस इस वजह से डर कर गाइज ये हैंगमैन की पोजीशन में है। ओके, फ़िलहाल की एनर्जी इनकी हैंगमैन है गाइज। हो सकता है कि ऑफ़र तो करना चाहते हैं गाइज, हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद ही वो आपको बात करें, कुछ मैसेज आ जाए उनका, कॉल आ जाए उनका अचानक से। ओके, अगर ऐसा हो तो मुझे बताना ज़रूर। चलें और देखते हैं आगे। क्या चाहते हैं ये, और क्या चाहते हैं ये, लेट्स सी, देखते हैं कि और क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, हमें बताएं, मेरे जो यूनिवर्स के पार्टनर हैं ये और क्या चाहते हैं इनसे। 2 ऑफ सोर्ड्स,
देखिए गाइस, कन्फ्यूजन, अभी भी कंफ्यूज है ये। किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा ना ऑफर है, मोहब्बत है, बट गाइस हैंगमैन की पोजीशन है इनके। द वर्ल्ड, यहाँ पर बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ओके, तभी तो मुझे मैसेजेस के बार बार वेब्स आ रहे हैं। हो सकता है गाइज ये देखिए गाइज, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स, बिल्कुल ऑफर्स के कार्ड्स है गाइज। और मैं यहाँ एक बात क्लियर बता दूँ आपको, ये आना चाहते हैं आपके पास और ये ज़रूर आएंगे आपके पास, किसी भी वे में आएंगे। हो सकता है किसी फ्रेंड्स के थ्रू आए ये, या किसी थर्ड पार्टी का, कोई थर्ड पर्सन को अपने आप दोनों में इन्वॉल्व कर कर ये आना चाहते हैं आपके पास। बिल्कुल किसी नए नंबर से मैसेज कर सकते हैं ये आपको। ओके, इनकी हालत तो ख़राब है गाइज। और एक बात बताऊँ, मेरे को एक स्ट्रांगली मैसेज आया है, ये आपको बहुत मिस करते हैं गाइज, बहुत, बिल्कुल। पर ये बताएंगे नहीं आपको, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। आना चाहते हैं, कन्फ्यूजन है इनकी सोच में और इनके थॉट में ही ये कन्फ्यूज़ हैं, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। ओके, इनकी जो ब्लॉकेज है ना गाइज, इनकी सोच, जो इनकी निगेटिविटी है, ये ब्लॉक कर रही है इन्हें आपके रिश्ते में। ओके, ऐसा नहीं है गाइज कि मोहब्बत नहीं है, बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। बट गाइज निगेटिव थॉट जो होते हैं ना, हमें कभी 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 क्या कैसा होता है ना गाइज, हमें जब हम निगेटिव सोचते हैं ना, तो हम उस वेब में चले जाते हैं, हम निगेटिव हो जाते हैं। इनकी सोच आज भी वही है गाइज। हो सकता है किसी किसी के लिए ये रिश्ता बहुत पुराना हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, बस आप इस रीडिंग पर आई हो कि पता करना हो आपको कि उस पर्सन को आपके उसके किए पर पछतावा है या नहीं है। ये बात मालूम करने के लिए आप आए हो गाइज। ये आज भी आपको उसी पोजीशन में देखते हैं, आज भी आपको स्टार समझते हैं ये। बट इनका जो वीक पॉइंट है ना गाइज, ये इनकी सोच और इनके थॉट है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इनका पर्सनल मैटर, इनकी सोच में ही ये गुम है गाइज। इन्हें लगता है कि मैं अगर आऊँगा भी ना, तो आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे। मुझे यहाँ पर कोई फैमिली इश्यूज़ नहीं लग रहा है, ना ही कोई ऐसा थर्ड पार्टी का इश्यूज़ लग रहा है कि जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया हो, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को ब्लॉक किया हुआ है आपके लिए। ओके, जैसा मैंने कहा ना, आप इनसे कहीं बेटर हो। इनके दिल में मोहब्बत भी है ना गाइस, तो ये अभी नहीं शो करेंगे आपको। आना तो चाहते हैं ये आपके पास, क्योंकि ना गाइस आपकी जो एनर्जी है ना, अगर आप चाहते हैं ओके कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आए, तो आप ना मैनिफेस्ट कीजिए इन्हें। ओके, मैनिफेस्ट के बहुत सारे टेक्निक्स है, आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएंगे। आप इन्हें मैनिफेस्ट कीजिए, विजुलाइज कीजिए आप इन्हें। ओके, और ऐसा सोचिए कि ये पर्सन आपके लाइफ में है। ओके, प्रेजेंट में हमें सोचनी है ये बातें, ना कि पास्ट में। आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना, तो ये पर्सन आपकी तरफ उतना अट्रैक्ट होगा। ओके, अगर रिसेंटली किसी किसी का ब्रेकअप हुआ है ना गाइज, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पॉजिटिव रहें, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव रहे। अगर आपकी मिस्टेक है तो इनसे आप सॉरी करें, अगर आपकी मिस्टेक नहीं है तो इनसे सॉरी ना करें, क्योंकि ये बंदा खुद आपके पास आएगा, बिल्कुल आएगा, आपको ऑफर करेगा, आपसे खुद से बात करेगा ये, क्योंकि इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ओके, बट ये कंफ्यूज है अपने ही थॉट में। बताना भी चाहेगा ना, ये बिल्कुल नहीं बताएगा। द हाई प्रेस्ट्रेस की जो एनर्जी होती है ना गाइज, यही होती है कि ये बंदा मेच्योर है, होशियार है, परफेक्ट, बट हाइंग करने की आदत है इसको। हाइट जो होता है ना, एक तरह से नहीं बताएगा ये आपको क्या चाहता है, ये बिल्कुल भी नहीं बताएगा आपको कि ये क्या चाहता है। इसके दिल में फीलिंग्स है आपके लिए, कितनी मोहब्बत करता है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। ओके, कप खुला है इसका,
ऑफर करना चाहता है। यहाँ पर 3 कार्ड्स ऐसे हैं गाइस जो ऑफर के हैं। ओके, और किंग ऑफ कप्स भी ऐसा कार्ड होता है ना गाइस, ये शो करवाता है कि मोहब्बत है, सब कुछ दिल में है पर बताना नहीं है। ओके, द हाई प्रेस्टेस की जो एनर्जी होती है ना, मुझे कुछ कुछ एनर्जी किंग ऑफ कप्स की ऐसी लगती है गाइस। ओके, और कुछ देखते हैं ओशो से देखेंगे हम कुछ। प्लीज मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनके जो पार्टनर हैं इनका जिसमें जो कि क्या है, क्या इन्हें इस बात का रिग्रेट है। बिल्कुल, एडवेंचर, द बर्डन, इन्हें बर्डन फील हो रहा है गाइस। कहा ना मैंने, इन्हें बहुत अफसोस है इस बात का। और ये जो चीज़ है ना, इन्हें अंदर के अंदर खाई जा रही है। जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, जिस भी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है ना, कर्मा तो मिलता है ना, कर्मा जरूर मिलेगा। ओके, थ्री कार्ड्स है गाइस, 4 कार्ड्स है वो। वी आर द वर्ल्ड, मैंने कहा ना, यहाँ बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। सेपरेशन, बिल्कुल। 10 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 ऑर्डिनरीज एंड पोस्टपोनमेंट, बिल्कुल। इन्हें बर्डन फील हो रहा है इन सब चीज़ों से, और सेपरेशन में तो हो गाइस, बिल्कुल। 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, पर ये गाइस आपसे कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर आपको बहुत साल हो गए हो ना, हो सकता है अचानक से ये आपको कहीं दिख जाए, या आपको ना गाइस, मुझे ये फील हो रहा है कि आपको ना इनकी एनर्जी फील होती होगी। ओके, आपको थोड़ा ना थोड़ा फील होता होगा कि ये पर्सन आपको याद कर रहा है, या इसकी आवाज़ सुनाई देती होगी, या इसका नाम दिख जाता होगा कहीं पर, या आपकी नज़रों के सामने उसकी फ़ोटो आ जाती होगी। ओके, ये एंजल्स की तरफ से मैसेजेस है गाइस आपको, कि वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। ओके, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ दिनों में ना गाइस, इनकी एनर्जी में बताऊँ आपको, यही रहेगी कि ये आपके पास आना चाहेंगे। ओके, और किसी किसी के लिए, मैं हर किसी के लिए नहीं बता रही हूँ, किसी किसी के लिए अगर आपकी मिस्टेक नहीं है ना गाइस, तो आप खुद से स्टेप ले। ओके, खुद से एक्शन ले इस रिलेशन पे। ओके, यहाँ पर मोहब्बत है, मुझे यहाँ ट्रस्ट इश्यूज कुछ नहीं लगा। बस गाइस, इन्हें लगता है कि आप इनसे बेटर है, और आपका और इनका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है इन्हें। ओके, ये चीज़ें ना इन्हें बर्डन लग रही है अब, इसलिए ये पोस्टपोन कर रहे हैं सब चीज़ों को। मैंने कहा ना, हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पर गाइज इन्हें बहुत रिग्रेट है इस बात का, बिल्कुल है। रातों की नींदें उड़ी हुई है इनकी, और ये आपके पास ज़रूर आएंगे, ऑफ़र करेंगे आपको ये। ओके, यहाँ जितने भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है ना गाइज, तो डेफिनेटली इनसे आपकी बात होगी कुछ दिनों में। ओके, 6 डे, 8 डे, 4 डे, 10 डेज हो सकता है, मिनिमम मैं बता रही हूँ 10 डेज में आपकी बात होगी। ओके, हो सकता है 4 मंथ में हो किसी की, 6 मंथ में हो किसी की, पर बात होगी यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए तो आप एक्शन ले ले गाइस। ये बंदा अच्छा है, आपसे मोहब्बत करता है, बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर कुछ गलत चीज़ें नहीं लगी, थर्ड पार्टी या कुछ और मैटर नहीं लगे मुझे यहाँ पर। ओके, इन्हें बिल्कुल रिग्रेट है गाइस, आपके साथ जो किया है ना इन्होंने, इन्हें इस बात का रिग्रेट है। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, बाय।